जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोन रिपल एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पॉइंट से ज्यादा इस एप्लीकेशन की रेटिंग है और 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं इस एप्लीकेशन के। लेकिन मैं स्टार्टिंग से आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये जो लोन रिपल एप्लीकेशन है ये है फेक लोन एप्लीकेशन 7 डेज वाली। जी हाँ दोस्तों, ये कोई रियल लोन एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो इन्होंने अपना डेवलपर नेम लिख रखा है वो लिख रखा है पावराम करके। और जो पावराम लोन एप्लीकेशन है इसको तो मैंने भाई 2-3 महीने पहले एक्सपोज भी कर रखा था। तो ये उनकी एक सेकेंडरी एप्लीकेशन है। इसमें होता है क्या, ये आपको कहते हैं हम आपको 7 डेज के लिए 1800 रुपए 2000 रुपए दे देंगे, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में केवल 800 रुपए 1000 रुपए भेजते हैं और बोलते हैं 7 दिन के अंतर्गत उसकी आपको डबल से ट्रिपल रीपेमेंट करनी पड़ेगी। एंड अगर आप रीपे नहीं करते ना तो आपने इसकी ऐड देखी होगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। जब भी आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो उसके बाद ना ये आपसे कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन मांगता है एंड आप उसको एलो कर देते हो। एलो करने के बाद क्या होता है, जितने कॉन्टेक्ट होते हैं आपके उनके पास चले जाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि हम आपकी गलत फोटो बना के, आपको पता है ऐसे करते हैं फेक लोन वाले, कि आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे और आप डर जाते हो। आपको तो लगता है आपने कोई रियल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था, लेकिन आप फंस गए इनके चंगुल में। तो अगर आपको ये हराश कर रहे हैं तो देखो सोल्यूशन तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। 100 से ज्यादा फेक लोन एप्लीकेशन को मैं एक्सपोज कर चुका हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूं। आपको चाहे यहाँ से जितने पैसे मिले हैं आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। और ये पहला सिनेरियो है इस एप्लीकेशन में। दूसरे सिनेरियो में काफी सारे लोगों ने रिव्यूज में बता रखा है कि भाई मेरे को तो यहाँ से लोन भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन में दिखा रहा है आपका 1000 रुपए का लोन चल रहा है, 2000 रुपए का लोन चल रहा है, इवन उन्हें लोन भी नहीं मिला है, फिर भी कह रहे हैं आपको रीपे करना पड़ेगा। आपको भाई साहब दोनों ही सिनेरियो में, चाहे आपको यहाँ से पैसे मिले हैं या नहीं मिले, आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। कोई सिविल स्कोर में इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई लीगल केस नहीं होगा, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं अगर आपको हराश कर रहे हैं तो सोल्यूशन क्या है। देखो सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल फोन कॉल करके परेशान कर रहे हैं ना तो आपको ये करना है, ये ट्रू कॉलर के 2 ऑप्शन ऑन कर देने हैं। इस ऑप्शन ऑन करने से क्या होगा, इनके जितने भी कॉल्स आएंगे ना ऑटोमेटिकली ट्रू कॉलर बाबा उसको ब्लॉक कर देंगे। लेकिन कई लोग बोलते हैं इसके बावजूद भी मेरे को 1-2 कॉल आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये तीसरा ऑप्शन ऑन कर देना है। थर्ड ऑप्शन ऑन कर दोगे ना तो फिर केवल आपको उनके ही कॉल रिसीव होंगे जिनका नंबर आपने अपनी फोन बुक में सेव कर रखा है, अदरवाइज आपको किसी के भी कॉल्स नहीं आएंगे। लेकिन इसका यही मैं हर बार कहता हूँ डिसएडवांटेज है। मान लो जैसे आपकी कोई डिलीवरी आनी है जोमेटो से, स्विगी से, जब कोई भी अननोन नंबर से कॉल आना है उनके भी आपको कॉल नहीं आएंगे। तो इसका ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। बाकी 2 सेटिंग से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको तीसरा ऑप्शन ऑन करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन ये तो बात रही भाई साहब नॉर्मल फोन कॉल के लिए। लेकिन अब बात करते हैं अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है। देखो सबसे पहले तो आपको ना एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना है। अब स्टेटस क्यों लगाना है, क्योंकि जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, क्लोजर हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। तो आपको स्टेटस में लगाना है कि अगर आपको मेरे नाम द्वारा कोई भी गलत प्रकार का मैसेज आता है, कि भाई कोई मैसेज भेजता है कि इतना पैसा देना पड़ेगा इसको, कुछ भी मैसेज भेजता है तो कृपया करके उसको इग्नोर करिएगा। मेरे साथ एक ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम हो गया था। अब आपको ये नहीं बताना कि भाई मैंने गलती से इसकी ऐड देखी थी लोन रिपल की, फिर मैंने डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से। इतनी आपको जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। बस एक नॉर्मल सा स्टेटस लगाना है जिससे आपके जितने भी क्लोज वन है, रिश्तेदार हैं, वो अवेयर हो पाए। लोग ना डर जाते हैं कि मेरे आस पड़ोस में बदनामी होगी, मैं ना रीपे कर देता हूं। अगर आप रीपे करोगे फिर ये आपको डबल से ट्रिपल ब्लैकमेल करेंगे। तो भाई साहब आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना, क्योंकि लोग ना डर के मारे भाई रीपे कर देते हैं, उसके बाद ये फिर से आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। तो आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने स्टेटस लगा दिया व्हाट्सएप पे। स्टेटस लगाने के बाद क्या करना है, आपको व्हाट्सएप को 10 से 15 दिन के लिए डिलीट कर देना है। लेकिन कई लोग बोलते हैं वो व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते, उनकी जॉब रहती है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते ना तो आपको क्या करना है, अननोन वाली एक सेटिंग आती है, ये आपको ऑन कर लेनी है। इससे क्या होगा, अगर आपको ज्यादा मैसेजेस करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप इन्हें ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। एंड साथ में आपको जो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन रहते हैं ना वो भी आपको ऑफ कर देने हैं। एंड मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहती है कि यार 10 से 15 दिन के लिए भाई व्हाट्सएप को डिलीट कर दो। लेकिन नहीं कर सकते तो ये सेटिंग जरूर अप्लाई कर लेना। लेकिन ये तो बात रही नॉर्मल फोन कॉल के लिए, व्हाट्सएप के लिए। लेकिन आपको एक और स्टेप फॉलो करना है, वो क्या है, सबसे पहले आपको हमारे इंडिया के साइबर क्राइम के पोर्टल पे इनके खिलाफ कंप्लेंट भी रेज करानी है। कंप्लेंट क्यों करानी है, क्योंकि देखो इनके पास आपका पैन कार्ड है, सेल्फी है, अगर इन्होंने मिसयूज कर लिया तो देखो वैसे 90% सिनेरियो में मिसयूज नहीं होता है, बट फिर भी आपको अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए हमारे इंडिया का साइबर क्राइम का पोर्टल है, यहाँ पे जाके आपको एक कंप्लेंट भी रेज करानी है। एंड कंप्लेंट करने के बाद आपको एक और चीज करनी है, वो क्या है, प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन को रिपोर्ट करिए एंड रिव्यू में लिखिए ये फेक एप्लीकेशन है, प्लीज इसको जल्द से जल्द रिमूव करिए। क्योंकि जितनी आप रिक्वेस्ट करोगे प्ले स्टोर पे उतनी जल्दी इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर रिमूव करेगा। तो प्लीज दोस्तों ये भी स्टेप फॉलो कीजिएगा। एंड एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना, चाहे आपको जितने पैसे मिले हैं आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। कोई सिविल स्कोर में इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई लीगल केस नहीं होगा, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपका भी कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी। तो बस आज की वीडियो में इतना था। अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर आपको वीडियो की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।